बलूचिस्तान फिर लहू लहू, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। जोब में 9 शहरियों को शहीद कर दिया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मार दी। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। शोहदा लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, खानेवाल, दुनियापुर, डीजी खान के रिहायशी थे। शोहदा की मैयतें पंजाब हुकाम के हवाले। डीजी खान से मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतासरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों ने जुल्म की इंतहा कर दी। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले 2 भाइयों को भी दहशतगर्दों ने मार डाला। उस्मान और जाबिर बलूचिस्तान में काम करते थे। दोनों भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर से था। एक साथ 3 अमवात पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों में मियां चन्नू का नौजवान गुलाम सईद भी शामिल। गुलाम सईद के घर में सोग। गुजरात का 23 साला बिलावल भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का निशाना बना। बिलावल 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। शहीद के अहले खाना भी गम से निढाल। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले मुजफ्फरगढ़ के नौजवान मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा अदा तदफीन चौक कुरैशी में आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई। पाक सरजमीन से फितनाल हिंदुस्तान का सफाया करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के इस्तफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बेगुनाहों के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत कातिलों को जमीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आला कारों को हर साजिश नाकाम बनाएंगे। एक ब्रीफ विजिट पे थे अंकरा में, बल्कि पहुंचे ही थे 22 अप्रैल को। पहुंच के जब खाना और मीटिंग खत्म हुई तो न्यूज आई कि जी पहलगाम में एक टेररिज्म का वाकया हुआ है। अप्रैल के दरमियानी रात को इनके कुछ जेट फाइटर्स उड़े और जब उन्होंने देखा कि इनके जेट फाइटर्स अलर्ट हैं तो उन्होंने श्रीनगर में फौरी लैंडिंग कर ली वापस। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इंडिया का नैरेटिव बिल्ड नहीं होने दिया। किसी को मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी की आदत को ये हजम नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कुआलालंपुर में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे बहादुर पायलट्स ने 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तबीयत साफ कर दी। भारत पर वाजे कर दिया था, पानी रोका तो जंग होगी। भारत किसी तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के वाज़े शवाहिद हैं। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्ले आम की मुहिम शुरू कर रखी है। भारतीय काबिज अफवाज ने मकबूजा कश्मीर में लाइसेंस टू किल के आज़ादाना मज़ालिम जारी रखे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। भारतीय प्रॉक्सीज अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रही हैं। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। दुश्मन मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। दाखिले पर जुर्माना होगा। सरकारी गाड़ियों को खुसूसी चेक किया जाएगा। माहौल को सबसे ज्यादा नुकसान गाड़ियों के धुएं से होता है। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा जारी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। मोदी सरकार ने झूठ पर मबनी किताब शाया कर दी। भारत ने मसनूई जहानत के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के इन्वान से किताब शाया कर दी। किताब को 20 भारतीय तज्जियाकारों और कॉलम निगारों से मंसूब किया गया, जिनको रॉ से मुंसलिक किया गया। 117 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब की तरतीब तक दुरुस्त नहीं। इस मज़े का खेज किताब का मकसद भारतीय अवाम और आलमी बिरादरी को गुमराह करके झूठ को परवान चढ़ाना है।
इसहाक डार की तुर्क वज़ीर खारजा से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पर तफसील जारी कर दी। अपने भाई हक्काब फिदान से मिलकर बहुत खुशी हुई। दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। इसहाक डार की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम से भी मुलाकात। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा मुआशी ताउन के फ़रोग पर जोर दिया। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। मुल्क की 70% गैस सिंध में पैदा होती है। थर में सऊदी अरब और कुवैत से भी ज्यादा एनर्जी रिसोर्स है। 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कोयले में 31 गीगावाट से जायद बिजली तैयार की जा चुकी है। थर कोल से पैदा करदा बिजली 30 लाख घरों को फराहम की जा रही है। खुर्शीद शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि हमारे जितने मेंबर्स हैं उतनी सीटें होंगी। फैसल कुंडी ने कहा कि हमारी कोशिश है ओपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 5 सीटें जीते। ओपोजिशन के पास एक भी मेंबर ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। सियासत में इत्तेहाद बनते भी हैं और टूटते भी रहते हैं। अजाला जेल में बानी PTI को आम कैदियों जैसी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। मरियम नवाज जाती बुग़्ज़ में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का PTI की ख़वातीन रहनुमाओं को तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। PTI के 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर आए। दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। अदाकारा हुमैरा असगर की नमाज जनाजा क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों समेत अहले इलाका की शिरकत। हुमैरा असगर की मैयत कराची से आज लाहौर पहुंचाई गई थी। सत्ताईस यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के अदालती हुक्म के हवाले से अहम पेशरफ्त। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सहाफ़ी मतीउल्ला जान और असतूर के यूट्यूब चैनल बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। नया रिकॉर्ड कायम। 517 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,34,299 पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 477 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 220 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा जबकि 228 के शेयर्स में कमी हुई। मार्केट में 40 अरब रुपए मालियत के 78 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। इंडेक्स की बुलंद सतह 1,34,931 जबकि कम सतह 1,34,130 पॉइंट्स रही। सवात वाक़े पर प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही करते हुए मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए इक़दामात भी तजावीज़ किए गए हैं। फ़राइज़ से गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही भी की गई है। में 17 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। NDMA ने चित्राल, हुंजार, शिगर के इलाकों में जमी झीलें फट सकती हैं। पंजाब और बलोचिस्तान के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का इम्कान है। दरियाए सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। चश्मा बैराज और काला बाग के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। उधर PDMA ने बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी कर दी। हालिया मानसून बारिशों में हादसात के बायस 39 शहरी जाँ बहक, 130 जख्मी हुए। 47 घरों को नुकसान पहुंचा।
लाहौर में गुज़िश्ता रोज होने वाली रिकॉर्ड बारिश के आफ्टर शॉक्स जारी। फिरोजपुर रोड मेट्रो कैनाल स्टेशन के बाहर कज़ाफी स्टेडियम जाने वाली सड़क बैठ गई। सड़क में 10 फीट का शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाकिस्तान रेलवे ने आमदन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रेलवे ने माली साल 2024 से 25 में 93 अरब रुपए आमदन हासिल कर ली। मुसाफिर ट्रेनों से 47 अरब, मॉल गाड़ियों से 31 अरब रुपए हासिल हुए हैं, जबकि मिलिट्री ट्रैफिक से 1.5 अरब, दीगर कोचिंग जराए से 3 अरब आमदन हुई। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान रेलवेज ने 87 अरब रुपए कमाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आबादी में इजाफे की वजह से पैदा होने वाले मसाइल को उजागर करना और उनके हल पर तवज्जो मरकूज करना है। पाकिस्तान 24 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। 2027 तक पाकिस्तान की आबादी में 8 गुना इजाफा मुतवक्के।